हैं दिल्ली की हाथरस घटना को लेकर लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला। खबर फास्ट के यूपी ब्यूरो चीफ अमितेश श्रीवास्तव ने चौधरी सुनील सिंह से खास बातचीत की। हाथरस घटना को लेकर लोकदल भी यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह इस वक्त हाथरस जा रहे हैं, हमारे साथ खास बातचीत करने मौजूद हैं। सुनील जी, हाथरस की जो घटना हुई है, लोकदल सवाल खड़े कर रहा है, आपने कई अहम और बड़े सवाल खड़े किए हैं हाथरस की घटना को लेकर। देखिए, जिस तरह से जो भी कुछ हुआ हाथरस में, जो कुछ हुआ वो बलात्कार तो एक अलग घटना है। उत्तर प्रदेश में ये स्वाभाविक घटनाएं तो जिस तरह से बलात्कार की घटनाएं लॉ एंड ऑर्डर खराब होने के कारण अखिलेश की सरकार में भी होती थी, माया जी की सरकार में भी होती थी और आज बीजेपी सरकार में भी हो रही हैं, रुक नहीं पा रही हैं। ये लोग राम राज्य का सपना दिखा के लाए, लेकिन ये लोग बिल्कुल भी कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर इनके बस की बात नहीं है। लेकिन आज सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि पूरे देश के इतिहास में इस तरह नहीं हुआ कि जिस तरह अपराधी को जलाते हैं, जिस तरह किसी आतंकवादी को जलाते हैं, उस तरह से बिना परिवार के मर्जी के उस बेटी का हमारा शव जलाया गया और बिना परिवार की उपस्थिति के जलाया गया। उसके बाद लगातार जिस तरह से वहाँ पर लोगों को रोका जा रहा है, उनके परिवार से मिलने, उनके फ़ोन छीन लिए गए, उनको घर में बंधक बना लिया गया, पूरे के पूरे गांव को छावनी में बदल दिया गया। ऐसा लग रहा है कि ये लोग क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा लोकतंत्र में प्रश्न चिन्ह है कि जहाँ विपक्ष को भी जाने से रोका जाता हो, पत्रकारों को पीटा जाता हो, जिस तरह कल पत्रकारों को वहाँ पीटा गया, अभद्रता की गई। निश्चित रूप से ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जिसके बारे में लोकदल शुरू से हम चाहते हैं कि लोकतंत्र बचा रहे और इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जान लीजिए कि कोई ताकत, चाहे कितनी भी लाठियां बरसा लें, कितने भी लोग गांव को छावनी बना दें, लेकिन लोकतंत्र में जनता की जीत होगी और जनता सड़क पे आज उतरकर वहां जाएगी और कोई जाने से नहीं रोक सकता, ऐसा लोकदल का मानना है। और आज निश्चित रूप से वहां पे जाने को प्रशासन को छूट देनी पड़ेगी। बड़ी संख्या में आपके जो कार्यकर्ता हैं आपके साथ जा रहे हैं, कितनी तैयारियां हैं? हालांकि जो प्रशासनिक तौर पर भी तैयारियां हैं, तमाम और बड़े नेता पहुंच रहे हैं, आपकी तैयारियां किस तरीके से हैं? देखिए, आज अलीगढ़ से चूंकि मैं अब बगल से ही वहाँ से एमएलसी रहा हूँ, तो पूरे के पूरे वहाँ पे जितने भी हमारे प्रधान, बीडीसी जितने भी लोग हैं, और आज समझिए कि पूरे का पूरा क्षेत्र हमने कहा है कि जनता जब लोकतंत्र खतरे में हो तो जनता को सड़क पर उतरना चाहिए। तो आज जनता सड़कों पर उतरेगी और वहाँ तक पहुँचेगी, कूच करेगी वहाँ तक, और देखते हैं कि प्रशासन में कितना ताकत है, किस तरह से जनता को रोकने का है। या आज आर पार का फैसला या तो जनता जीतेगी या प्रशासन जीतेगी, हाथरस में होगा। अगली रणनीति क्या है लोकदल की? खासतौर पर कानून व्यवस्था को लेकर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, बेरोजगारी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, किसानों की समस्याओं को लेकर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। अगली रणनीति खासतौर पर कानून व्यवस्था को लेकर लोकदल की क्या होगी? देखिए, कानून व्यवस्था तो उत्तर प्रदेश में ध्वस्त हो चुकी है ही नहीं, ना अखिलेश की सरकार में थी, ना बीजेपी की सरकार में है। आज सवाल इस बात का है कि जिस तरह की कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है, पूरे के पूरे ऐसा लगता है कि अधिकारियों का राज चल रहा है, जनप्रतिनिधियों का, यहाँ तक कि उनके विधायकों की भी सरकार नहीं सुनती है, उनके मंत्री भी परेशान है, विधायक भी परेशान है। तो निश्चित रूप से आज जान लीजिए कि लोकतंत्र में विधायकों की और मंत्रियों की कुछ नहीं चल रही है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ सरकार के अधिकारियों की चल रही है और निरंकुशता चल रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आज किसान जो बिल आए, जो लोकसभा में आए, जिसका पूरे देश में विरोध हो रहा है, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, हमारे सभी जिलों में विरोध किया गया, और पूरे के पूरे कर्नाटक, आंध्रा, पूरे देश में, तमिलनाडु तक के किसान, पूरे देश का किसान परेशान है। जिस तरह उद्योगपतियों के दबाव में ये लाया गया है और जिस तरह सिर्फ और सिर्फ देश के उद्योगपतियों को फायदा होगा, सिर्फ पूरे के पूरे उद्योगपति ही भंडारण करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे और यहाँ से वहाँ फसलों को ले जाएंगे, ताकि फसलों का दाम जो किसानों को थोड़ा बहुत कुछ राज्यों में मिल जाता है वो भी मिलना बंद हो जाएगा, किसान और तबाह होगा। तो ये जो केंद्र सरकार किसान विरोधी बिल लाई है, अध्यादेश और लाने के बाद में, चोर दरवाजे से लाने के बाद में बिल लाई है, तो निश्चित रूप से समझ लीजिए पूरी तरह किसान विरोधी है। और आज कुछ भारतीय जनता पार्टी के मुख्य चैनल जो कल तक भाजपा का गुणगान करते थे, आज देश का ध्यान किसान विधेयक से हटाकर हाथरस की घटना पर, सिर्फ ये भी एक केंद्र सरकार की साजिश है। उनके कुछ जो पेड चैनल हैं, आज वो पूरे के पूरे देश में आज हाथरस की घटना सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं ताकि देश में किसान विधेयक के विरोध में से जनता का ध्यान हटाया जाए। ये भी सरकार की एक बहुत सोची समझी साजिश है जिस पर सरकार काम कर रही है। जिस तरह से केंद्र में बिना मेजोरिटी के लोकसभा में, राज्यसभा में बिल लेके आई, बिना संख्या बल के उसको पास कराया, उसके बाद में मजदूरों के खिलाफ बिल बिना विपक्ष की उपस्थिति के लेके आई, मजदूर विरोधी बिल। तो आज देश का नौजवान नौकरी नहीं है, पूरे के पूरी तरह बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भरोसे, विदेशी कंपनियों के भरोसे चल रहे थे, मेड इन इंडिया कह के सब कुछ इन्होंने आयात किया। आज पूरे वर्ल्ड की व्यवस्था वो ठप हुई इसके कोरोना के चक्कर में, लेकिन भारत की जीडीपी 30% डाउन हो गई। ये दिखा रही है कि ये सिर्फ कोरी लबबाजी कर रहे थे इतने सालों से, इन्होंने कुछ नहीं देश में किया। आज देश का नौजवान
नौजवान नौकरी मांग रहा है, नौकरियां नहीं है, नौकरी ना सरकारी क्षेत्र में है ना निजी क्षेत्र में है। पूरे के पूरे तरह नौजवान पूरी बर्बाद हो रहा है। आज कहीं भी नौजवान को नौकरी नहीं है। तो जब तक नौजवान को रोजगार नहीं होगा, किसान को फसल का दाम नहीं होगा, देश की व्यवस्था सुधर नहीं सकती। जब ये 1.25 करोड़ रोजगार की घोषणा कर रहे थे पूरे हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में जाके हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, तब भी हम मुख्यमंत्री से मिले थे कि जब तक आप ग्रामीण रोजगार सृजित नहीं करेंगे, ये सिर्फ लब्बाजी की बात है कि आप 1.25 करोड़ रोजगार कर रहे हैं। जो मजदूर पलायन करके बंबई पंजाब से पहुंचे थे उत्तर प्रदेश, आज वो वापस बंबई चले गए, वापस पंजाब चले गए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार कोई रोजगार नहीं दे सकी। जबकि हमने इनको योजना दी थी कि आप गांव में कुटीर लघु उद्योग डालिए ताकि कम से कम ये मजदूर गांव में रुकें और उनका बनाया हुआ उत्पाद दिल्ली, बंबई और पूरे बंगलौर तक के बाजार में बिके। लेकिन मुख्यमंत्री जी ये कह रहे थे कि 65 लाख स्थायी रोजगार देंगे, 65 लाख नरेगा के रोजगार देंगे। ये सब कोरी सरकारियों अधिकारियों की योजनाएं हैं जो कागजों में चलती हैं और कागजों में ही खत्म हो जाती हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश की दुर्गति है कि यहाँ कुछ काम होता नहीं है। तो निश्चित रूप से जब तक नौजवान को रोजगार नहीं होगा, किसान को फसल का दाम नहीं मिलेगा, देश में ऐसी हालत बर्बाद होते रहेंगे। तो निश्चित रूप से आज लोकदल सड़कों पर है इन्हीं मुद्दों को लेकर। और जब तक चाहे अखिलेश की सरकार हो, चाहे माया की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, इन सरकारों में कोई अंतर नहीं है। ये सब सिक्के के एक पहलू हैं। निश्चित रूप से आज उत्तर प्रदेश को एक बदलाव की जरूरत है और उस बदलाव के लिए लोकदल जनता के बीच संघर्षरत है और चाहता है कि जनता अपने मुद्दों पर एकजुट हो। वोट देना ना देना आगे की बात है, लेकिन निश्चित रूप से जनता को बदलाव के लिए तैयार होना पड़ेगा। यही लोकदल की मांग है। बहुत शुक्रिया। यह है लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जनता के मुद्दे पर वो जनता के साथ हैं और सरकार से दो हाथ करने को वो तैयार हैं। कैमरा पर्सन निकू के साथ अमितेश श्रीवास्तव, खबर फास्ट, दिल्ली।